हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज आपने जो इसका टाइटल देखा है, इसका जो आपने थंबनेल देखा है, वहाँ पर आपने एक्सटी ग्राफ के बारे में देखा होगा। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ होता है, इसके न्यूमेरिकल कैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर जब भी आप ग्राफ के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तीन तरीके के ग्राफ आपको हमेशा मिलेंगे। तो जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे बच्चों, तो आपको हमेशा वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, और जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जब निकालोगे, वैसे तो आपको जर्क मिलता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, स्लोप जो है वो आपको आगे की बात इंफॉर्मेशन देता है, और एरिया जो है आपको पीछे की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि एक्सेलरेशन जो है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पहला, वेलोसिटी दूसरे नंबर और एक्सेलरेशन थर्ड नंबर। तो जब आप एक्सेलरेशन का स्लोप निकालोगे, ठीक है, तो वो और आगे की इंफॉर्मेशन देगा। मतलब जर्क के बारे में बताएगा, वहां तक हम लोगों को जाना नहीं है। जैसे बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है, स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देता है? आगे की। तो वेलोसिटी से क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। जबकि अगर इसका एरिया निकालोगे तो ये पीछे की इंफॉर्मेशन देगा। मतलब इससे क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा। देखो बच्चों, कैसे इस चीज को पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ पर ध्यान दो। हम लोगों ने लिखा हुआ स्लोप। स्लोप क्या बताता है? देखो बेटा, हमें डी एक्स बाई डी टी। देखो ये जो वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये मिलके आपको स्लोप बताते हैं। स्लोप वी के बराबर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग टेन थीटा के बराबर। ठीक है, टेन थीटा के बराबर क्यों हो सकता है? क्यों हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये जब ये ट्राइंगल होगा, यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा इसका, तो इससे आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये वाली टर्म आपको परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, और ये वाली टर्म आपको बेस के बारे में बताएगी। तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको टेन थीटा ही देगा। इसीलिए हमेशा स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा को यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। v इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स की कर्व इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो क्या होती है बेटा? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व जो होगा हमेशा आपको क्या देगा? इसका स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। इसी तरीके से ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा? वेलोसिटी या वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने क्या बनाया है? यहाँ पर एक एंगल क्रिएट किया है। ये एंगल जो है आपका थीटा एंगल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब थीटा एंगल यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है बच्चों। तो ये थीटा एंगल जो है, यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, ये आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो, यहाँ पर थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल जो है, क्या आप इससे एरिया निकाल सकते हो? देखो, ग्राफ किसका है? डिस्टेंस और टाइम का। तो क्या आप एरिया निकालोगे? देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है, तो आप इससे एरिया नहीं निकाल सकते। लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? स्लोप से। क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। तो जब भी आप इसका स्लोप निकालोगे, मतलब डी एक्स बाय डी टी कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों? वेलोसिटी मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोगों ने एक पॉइंट P को कंसीडर किया। P पॉइंट पे आपने स्लोप निकाला, तो मान लो इसका स्लोप ऐसा था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे इसका स्लोप आपने निकाला, तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या देगा आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा यहाँ पर। अब देखो, आगे हमारे पास अगला ग्राफ है एक्स टी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स टी का जो ग्राफ है आपके पास, देखो इसका स्लोप की बात करते हैं। स्लोप जो है, क्या है इसका? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्स एक्सिस से कोई एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। एक्स एक्सिस से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर हमेशा एंगल क्या है? जीरो। तो इसका स्लोप क्या बन रहा है आपके पास? जीरो। और जब स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। देखो, डी एक्स बाई डी टी। ठीक, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी जो है आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। ये भी लिख सकते हो आप। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स टी ग्राफ।
अब देखो यहाँ पर बच्चों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपने स्लोप ड्रॉ किया तो ये थीटा, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये थीटा। अब देखो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है आपके पास वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट। स्लोप क्या है आपके पास, कांस्टेंट। और इसका स्लोप आपको दे रहा है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी। क्या देगा आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको देगा, और वेलोसिटी कैसी देगा, जब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कौन सी मिलनी चाहिए आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी मिलनी चाहिए। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब एक गाड़ी है वो 50 की स्पीड से चल रही है तो 50 की स्पीड से ही चलती जा रही है, इसका मतलब क्या है, ना तो उसमें कोई एक्सेलरेशन हो रहा है ना ही रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और इसका जो वेलोसिटी होगी वो कैसी वेलोसिटी हमारे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में है तो मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है। इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को इस ग्राफ से मिल रही है। अब इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग एंगल क्रिएट करते हैं इसका, तो ये इस पॉइंट पे एंगल होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे एंगल, इस पॉइंट पे एंगल, सबके एंगल क्या है बच्चों, कांस्टेंट। देखो तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका स्लोप कैसा है आपके पास, कांस्टेंट। कैसे निकाला, देखो एक्सटी ग्राफ जो है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। तो स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन क्या है इस पॉइंट पे भी आपके पास जीरो। क्यों, क्योंकि जब स्लोप कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो 50 की स्पीड से चल रही है गाड़ी, मतलब 50 की स्पीड से ही 1 घंटे बाद भी चलेगी, 2 घंटे बाद भी चलेगी, 3 घंटे बाद भी चलेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहां पर क्या गाड़ी को आप एक्सेलरेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या रिटार्डेट कर रहे हो, मतलब उसमें ब्रेक लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो। तो ब्रेक भी नहीं लगाया, एक्सेलरेट भी नहीं किया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपके लिए, जीरो होगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर एक्सटी ग्राफ जो है इसका स्लोप आपको क्या देगा, देखो बच्चे इसमें स्लोप की ही इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एरिया तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। इसका एरिया जो है, एक्सटी ग्राफ का एरिया आपको कुछ नहीं बताएगा, जबकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके एरिया की इंफॉर्मेशन भी लेंगे, क्योंकि एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, जबकि स्लोप किसके बारे में बताएगा आपके पास, एक्सेलरेशन। और जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो सिर्फ एरिया की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि स्लोप के आगे की इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलो एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देख लो ध्यान से, पहले यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये थीटा, अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये थीटा, ये थीटा वन हो गया, ये थीटा टू। अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, मतलब टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन। अब जब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर, बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ए पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन आपको कर्व कैसा दिख रहा है, स्मूथ कर्व है। जब कर्व स्मूथ हो तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है बेटा, कांस्टेंट, सॉरी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। और जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी जो है आपकी पहले 50 थी, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, मतलब 5-5 के गैप में यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। और जब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा आपका, कांस्टेंट होगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे बात करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। अब देखो एंगल क्या लग रहा है, एंगल छोटे होते जा रहे हैं, ये टू और ये वन। तो देखो बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जब एंगल छोटे होते जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, स्लोप जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग। जब स्लोप डिक्रीजिंग है यहाँ पर तो स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीजिंग।
वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगी और यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगी। कैसा होगा? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होगा आपका? कांस्टेंट। आ रही बात समझे? लेकिन कैसा? यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा आपका? कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ आ रहा है तो कैसा होगा? नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ a इज कांस्टेंट देन xt कर्व विल बी पैराबोला। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो xt कर्व मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व हमेशा कैसा मिलेगा आपको? पैराबोला। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पैराबोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पैराबोला ग्राफ आपको मिल रहा है। ठीक है, देखो अब इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इसके न्यूमेरिकल हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है न्यूमेरिकल में, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या चाहिए आपको? वेलोसिटी चाहिए। बेटा ग्राफ किसका है? xt ग्राफ है। ध्यान से देखो xt ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या आप एरिया की बात कर सकते हो? नहीं। किसकी बात करोगे? स्लोप की बात करोगे। हमेशा किसकी बात करोगे? स्लोप की बात करोगे। एरिया की बात नहीं करनी है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका एरिया कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, तो स्लोप की बात करेंगे। अब स्लोप जो है यहाँ पर, ये स्लोप की बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक? t इक्वल टू 1 सेकेंड तक। तो देखो स्लोप की बात करेंगे तो आप जो है यहाँ पर इसमें फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिखाओगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना का है यहाँ तक? 10 सेकेंड का। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का है आपके पास? 10 सेकेंड का, 10 का। और जो टाइम है आपके पास वो कितने का है? 2 का। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकालते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। देखो t इक्वल टू 3 सेकेंड का आएगा, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड तो आपके पास यहाँ आया था। t इक्वल टू 3 सेकेंड का आएगा, यहाँ पर कहीं पे आएगा। कैसा लग रहा है इसका स्लोप? स्लोप को बताइए, स्लोप कैसा है इसका? स्लोप जो है आपके पास 0 है। ठीक है, और जब भी 0 स्लोप होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी मिलेगी आपको? कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। जब भी स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी कैसी मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। आ रही है बात समझ में? अब देखो, देखो स्लोप 0, ठीक है, आ रही बात समझ में यहाँ पर? अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं मिलेगी, सॉरी 0 मिलेगी। अब आगे की बात करते हैं, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। देखो स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। आगे की बात करें, t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे यहाँ पर क्या होगा? t इक्वल टू 5 सेकेंड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर कहीं पे आएगा। तो बेटा इसका जो क्या निकालेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना हो जाएगा? देखो डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव हो गया, माइनस का 10/2 कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? तो इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर दिया, इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। देखो टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे 10 सेकेंड में, तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से आ रही है हमारे पास? इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक चला, 10 ऊपर गया। ठीक है, अब 10 ऊपर जाके रुका, फिर वापस नीचे आया, तो 10 गया, देखो अपने ही पॉइंट से 10 ऊपर गया, 10 किलोमीटर मान 10 मीटर मान लो ऊपर गया, और वापस 10 मीटर नीचे आ गया, 10 मीटर नीचे आ गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई अभी तक? डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 + 10। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से देखो वापस से 10 नीचे गया, 10 नीचे गया, यहाँ 10 नीचे आया 10 मीटर, और वापस अपने पॉइंट पे आ गया। देखो वापस अपने उसी इनिशियल पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? 10 + 10 कितनी हो गई टोटल? 20 ऊपर और 20 नीचे, कितनी? 40 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर इसने कवर करी। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर वहाँ आ गया, फिर नीचे गया, फिर वापस वहीं पे आ गया, जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे आ गया। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम ही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका?
जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। देखो एवरेज वेलोसिटी, देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये बताओ यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, जीरो, जीरो आ रहा है, और टाइम कितना भी रख दो सारे वैल्यू एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 40, और टाइम कितना लगा बेटा 10 का, तो इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इस तरीके से आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बस एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना कि एक्सटी ग्राफ जो होता है इसका हमेशा आपको स्लोप के बारे में बात करनी है, एरिया क्योंकि इसका कुछ नहीं देता है, तो हमेशा किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, स्लोप के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।